साल बाद देखना तुम आओ घर तो ऑब्वियस है ना, तुम तो नहीं चाहोगे ना यार। फिर मैं देखो देखो इंसान पैसा आता है तो खर्चा करता है शरीर में। मैं बॉडी बना लूंगा थोड़ी और थोड़ा। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्या। अच्छा मैं क्या बता रहा था, हाँ आपके 10th में मात्र कितनी थ्योरम है? 2 थ्योरम है। एक है बीपीटी, दूसरी है अगर एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे टेंजेंट डाली जाती, कितनी टेंजेंट डाल सकते हो? पहली बात 2, तो वो कैसी होती है? इक्वल होती है। और वाली भी इंपॉर्टेंट है, याली भी इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन ये तो डायरेक्टली कहेगा। अच्छा बीपीटी कैसे आ सकती है आपके पेपर में? बीपीटी कहेगा स्टेट एंड प्रूव बीपीटी या स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या तो एक टाइप इस तरीके से आएगा। दूसरा क्या कह सकता है आपसे, आपको बीपीटी का स्टेटमेंट दे देगा। क्या दे देगा? बीपीटी का स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा प्रूव करो वो स्टेटमेंट को। तो ये नहीं याद करना है सिर्फ बीपीटी, तो बीपीटी का स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए। क्या होता है बीपीटी का स्टेटमेंट? ठीक है, तो पहले मैं बीपीटी लिखता हूं। बीपीटी मतलब क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती थी? ट्राइंगल लो, ट्राइंगल में कितनी साइड है? 3 साइड है। वो कहता है ट्राइंगल की कोई भी एक कोई भी साइड पकड़ लो, तीनों में से कोई भी एक ऐसी साइड पकड़ो और उसके एक पैरेलल लाइन डाल दो। ए बी के पैरेलल लगभग यहां डलेगी, बीसी के पैरेलल ये डलेगी, एसी के पैरेलल यहां पे डलेगी। कोई भी एक, मान लो मैं बीसी के एक लाइन डाल रहा हूं पैरेलल, ठीक है, डाल दी, इसका नाम दे दिया मैंने एस और आर। ठीक हो गया। तो मैंने एबीसी ट्राइंगल में से बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन डाली, तो ये जो पैरेलल लाइन है अब जो है बाकी 2 साइड्स है ना, इनको इक्वल रेशियोज में कट करेगी। थ्योरम कहती है इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल मैंने जैसी लाइन डाली, इट डिवाइड्स द अदर 2 साइड्स, जिसके पैरेलल डाली उसके अलावा जो 2 साइड्स बची है उन 2 साइड्स को क्या करती है? इक्वल रेशियोज में कट करती है। मतलब ए एस अपॉन एस बी बराबर ए आर अपॉन आर सी। समझ में आया? कब? व्हेन बीसी इज पैरेलल टू एस आर। जब मैं बीसी और एस आर जब आपस में पैरेलल होंगे तो ए एस अपॉन एस बी इक्वल्स टू ए आर अपॉन आर सी। एक और चीज, और या तो ये होगा या फिर छोटे ट्राइंगल की साइड अपॉन, मतलब ए एस अपॉन ए बी बराबर ए आर अपॉन ए सी। किसको नहीं आया समझ ये चीज? समझ में आया? ये दोनों चीजें होती है, मतलब ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये तो होता ही है, साथ में ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये। समझ में आया? और ये अपॉन ये भी होता है, एस आर अपॉन बी सी भी होता है। स्टेटमेंट समझ में आया? क्या प्रूफ करना है समझ में आया? तो अब मैं प्रूफ बता देता हूं इसका, बहुत इजी प्रूफ है। एक ट्राइंगल लिया, ये पैरेलल है इसके, ठीक है, ए बी सी डी और ई ले लिया, ठीक है। अब क्या है, मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, बी और ई को ज्वाइन करा, डी और डायगोनल डाल दिया मतलब नीचे वाले में, और एक एक परपेंडिकुलर डी से ए ई की तरफ डाली, परपेंडिकुलर डाली मतलब 90 डिग्री बना रहा है, और एक परपेंडिकुलर डाली ए से ए डी पे। समझ में आया? ये फिगर तक जिसको आ गया बोलो हाँ। बस ये फिगर की बात है, ये फिगर जिसने समझ लिया उसका कुछ नहीं बचा इसमें। आ गया फिगर बनाना, इसको और नाम दे दूं मैं, पी क्यू। ठीक हो गया। अब ध्यान देना मुझे क्या करना है। अच्छा मुझे इसमें प्रूफ क्या करना है, मेरे को दिमाग में रखना है, क्या प्रूफ करना है? ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ये प्रूफ करना है। मतलब ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। तो मैं क्या करता हूं ना, मैं पहले वो वाला देखता हूं, एडी वाला। एडी वाले के लिए मैं कौन सा ट्राइंगल लूं मुझे ये बता दो। ए डी ई, तो इन ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या हो जाएगा? एरिया क्या होता है ट्राइंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू, इस ट्राइंगल का बेस क्या है? ए डी, बेस ये है, हाइट क्या है? पीई इंटू पीई। कोई दिक्कत यहां पर तक? पक्का? अब ऐसी, अच्छा एडी, अब देखो मेरे को एलएचएस में एडी चाहिए था, एक एडी आ गया है, ठीक हो गया। अब इन ट्राइंगल, ये ऊपर वाले ट्राइंगल का हो गया, अब कौन सा ट्राइंगल लूंगा? डी बी
ई, इन ट्राइंगल डी बी ई एरिया क्या हो जाएगा, डी ट्राइंगल डी बी ई का। अब देखना, दिमाग लगाना, हाफ इंटू बेस क्या है बी डी, इंटू हाइट क्या है बेटा, ये हाइट नहीं है इसमें, इसमें ये वाली हाइट नहीं लेंगे, हाइट कौन सी लूंगा, पीई वाली। अब देखना, याद करने का तरीका बता रहा हूं। अब देखो, अब मैंने कुछ नहीं करना है, इन दो इक्वेशनों को जब मैं डिवाइड कर रहा हूं, हाफ से हाफ कट जाएगा, पीई से पीई कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एडी अपॉन, मुझे यही चाहिए था एलएचएस में। जैसे एलएचएस, अगर एलएचएस आ गया तो आरएचएस भी आ जाएगा। जैसे मैंने इधर के दो ट्रायंगल लिए, वैसे इसके बाद उधर के दो ट्रायंगल लेने वाला हूं। तो इधर में कैसे लिखा था, समझ में आया, पहला इधर में ऊपर वाले में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहां भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन आपको हाइट तो याली ली नहीं बेटे, टेढ़ा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है ना, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल मतलब जो 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में हम कौन सी हाइट लेते हैं, परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट कहां पे है इसके, ये वाली है, समझ में आया। तो कौन सी हाइट ले ली मैंने, पीई। नहीं ज्यादा इतना सोचना, तो सिंपल सोचो, आपको हाफ से हाफ तो कट गया, एडी बीडी चाहिए था, तो यहाँ पे सेम आएगा, तभी तो पीई पीई कटेगा, तभी तो सिर्फ एडी अपॉन बीडी बचेगा जो चाहिए। इतना समझ में आया। इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं, इसको इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल्स टू हाफ इंटू ए डी इंटू पीई अपॉन हाफ इंटू बी डी इंटू पीई। पीई से पीई कटा, हाफ से हाफ कटा, तो यहां पे क्या बन जाएगी इक्वेशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई बराबर ए डी अपॉन बी डी। इक्वेशन नंबर 3, 2 आ गई थी, थर्ड इक्वेशन। यहां तक समझ में आया, पक्का। अब ऐसी में कहा यूज करने वाला हूं यही चीज, एलएचएस तो मेरा आ गया, ऐसी में चाह रहा हूं आरएचएस भी आए, तो एई कहां है, ये वाला, तो दोबारा से कौन सा ट्रायंगल लूंगा, कौन सा वाला ट्रायंगल लूंगा दोबारा से, इन ट्रायंगल एईडी, कौन सा ट्रायंगल है, एईडी। अच्छा, इससे पहले वाले मैंने बेस ये और हाइट ये लिया था क्योंकि मुझे वाली साइड चाहिए थी, इस बार मैं बेस ये और हाइट ये लूंगा क्योंकि मुझे एई चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डी क्यू। समझ में आया, इक्वेशन नंबर 4। ऐसी अब कौन सा लूंगा, इन ट्रायंगल डीईसी, क्योंकि ईसी चाहिए ना, तो इन ट्रायंगल डीईसी एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, हाफ इंटू बेस कितना है इस बार, ईसी, हाइट कितनी है, ये वाली लूंगा या फिर डी क्यू लूंगा, डी क्यू सेम ऊपर वाले की जैसी, ताकि कैंसिल आउट हो जाए। तो डिवाइड इक्वेशन 4 अपॉन इक्वेशन 5, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ डीईसी अपॉन नहीं एईडी, एरिया ऑफ एईडी अपॉन ट्रायंगल डीईसी कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो, हाफ से हाफ कटेगा, डीक्यू से डीक्यू, तो बचेगा क्या, एई अपॉन ईसी। इक्वेशन नंबर 6। तो मुझे एलएचएस में जो चाहिए वो भी आ गया, आरएचएस में जो चाहिए वो भी आ गया। अगर इन दोनों के एलएचएस इक्वल हो गए, इस इक्वेशन के और इस इक्वेशन के, तो मैं क्या इनके आरएचएस भी इक्वल कर दूंगा, मैं तेरा भाई तू इसका भाई, तो हम दोनों क्या भाई 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 भाई, तो समझ गए। तो ये दोनों, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे एडीई है, वहां पे भी एडीई है, ठीक है, यहाँ पे डीबीई है, यहाँ डीईसी है। अब यहाँ पे एक पुरानी थ्योरम हमारी आती है, ध्यान से सुनना, वो थ्योरम क्या है, अगर एक बेस है, इसके ऊपर मैं कितने ही ट्रायंगल बना लूं, कितने ही, इन सब का एरिया क्या होने वाला है, सेम बेस पे जब कितने ही जितने ट्रायंगल बनेंगे सबका एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो आप देखो, आपको यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये डीई बेस है, डीई बेस पे डीबीई और डीईसी दोनों एक ही बेस पे बने हैं, डीई बेस पे। तो क्या मैं कह सकता हूं, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, ये वाले ट्रायंगल का एरिया और ये वाले ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। क्यों,
बेस सेम बेस है, सेम बेस के ऊपर कितने ही ट्रायंगल बनो सबका एरिया सेम रहने वाला है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल। अब अच्छा मेरे को दिक्कत यही तो आ रही थी डीईसी और डीईबी में। अब सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 6, तो इक्वेशन 6 क्या बन जाएगी, एरिया ऑफ एईडी अपॉन एरिया ऑफ डीईबी। सी तो था ना पहले से, उस डीसी के बदले क्या रख दिया, डीईबी, तो क्या बन जाएगा, आरएचएस। अब मुझे बताओ, मैं अगर थर्ड और सेवंथ इक्वेशन को कंपेयर करूं, क्या दोनों के एलएचएस इक्वल हैं? तो क्या दोनों के आरएचएस भी इक्वल हो जाएंगे? तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 and 7 AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन, यही प्रूफ करना था, ऊपर देखो यही लिखा था मैंने, हो गया प्रूफ। किसको समझ में नहीं आया? आ गया पक्का? कोई डाउट किसी को? इजी है ना, सिंपल क्या है, एक दिमाग में रखना फिगर, और ज्यादा है तो ये यहां तक समझ ले, मतलब मेन जो एक बार यहां अप्लाई करा है वही यहां पे भी अप्लाई करा है। उसके बाद क्या करा है मैंने, देखा दोनों के एलएचएस इक्वल बनाने हैं, ये वाले के और ये वाले के, ऊपर वाले तो इक्वल है, बचा कौन, नीचे वाला। नीचे वाले को इक्वल बनाने के लिए मुझे थ्योरम पता है, एक ही बेस पर अगर दो या कितने ही ट्रायंगल बने सबका एरिया क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का?